सोशल मीडिया पे ये वाली फिश तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जिसे इंडिया टुडे ग्लोबल ने डिटेल में इसकी रिपोर्ट को छापा था। तो ये फिश क्यों चर्चा में बनी हुई है, जिसे एक स्पेनिश फोटोग्राफर ने कैप्चर किया था। ये है एंगलर फिश, जो कि समुद्र में लगभग 4.5 किलोमीटर नीचे पाई जाती है। ये लगभग समुद्र में 4.5 किलोमीटर नीचे होती है। तो चर्चा का विषय क्यों बनी? क्योंकि ये समुद्र के सरफेस पे आई थी, जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये समुद्र के सरफेस पे आई। इससे पहले ये कभी भी आज तक समुद्र के सरफेस में नहीं आई, जो कि पूरी डार्क डीप ब्लैक थी ये फिश। और ये समुद्र के सरफेस से मरी हुई हालत में लगभग पाई गई। मतलब ये सरफेस तक तो पहुंच गई थी, और सरफेस तक पहुंचने के बाद लगभग 2 घंटे बाद ये मर गई थी। ये मछली डेड हो चुकी थी। उसके बाद से सोशल मीडिया पे वायरल हुई, और लोग इसे डूम्सडे फिश कह रहे हैं। डूम्सडे फिश कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं विनाश का दिन नजदीक आ चुका है। तो आइए जानिए डिटेल में ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग, और ये जो मछली ऊपर आई है, इस तरह की और भी घटनाएं घटी, ऐसा क्या हुआ है, ये इनके ऊपर आने की वजह क्या क्या हो सकती है, उस पर देखते हैं और उनका कारण जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ जो मस्ट नो जानकारी होती है, जो ज्यादा वायरल ट्रेंडिंग न्यूज होती है, उसको भी आपको डेप्थ में जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एंगलर फिश है, ये समुद्र में लगभग 4.5 किलोमीटर की डेप्थ पे रहती है, जहां पर सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती। लगभग 500 मीटर के बाद सनलाइट बिल्कुल समुद्र में या ओशन में बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है। इससे 1000 किलोमीटर पर बिल्कुल डीप 1000 मीटर पर बिल्कुल डीप अंधेरा हो जाता है। और ये जो फिश है, ये 4.5 किलोमीटर पर रहती है, यही लगभग अपना पूरा जीवन जी लेती है। और ये जो एंगुलर फिश होती है, इसके यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इस तरह से एक टिश्यू लगा होता है, जिस पर एक ल्यूमिनेंस फोटोल्यूमिनेंस टिश्यूज होते हैं, जो कि लाइट को इमिट करते हैं और इस डीप सी में जो कि देखने का काम करते हैं। और अदर फिश जो होती हैं, इस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जिससे ये एंगुलर फिश है, इसका शिकार कर लेती हैं। और जो ये जो एंगुलर फिश होती है, जिसपे लाइट लगी होती है, वो हमेशा फीमेल फिश होती है। ध्यान रखिएगा, फीमेल फिश जो होती है, उन्हीं पे ये ल्यूमिनस टिश्यूज लगे होते हैं। और जो मेल फिश होती है, वो इसको इसको सर्च करते हुए इस तरह से एंगुलर फिश को मादा को मतलब फीमेल को सर्च करते हैं। और जो मेल फिश होती हैं, उनसे एक टिश्यूज कुछ निकलते हैं, जिससे इसको वो पकड़ लेते हैं, और इस तरह से उनका वास्कुलेटरी सिस्टम सेम हो जाता है। और इस तरह से मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाते हैं, सर्च करते हैं। अब ये एंगुलर फिश थी जो कि ऊपर सरफेस तक आई। ऐसा क्या हुआ कि सरफेस तक आई, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसको डूम्सडे फिश कह रहे हैं, मतलब विनाश का दिन। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिना किसी कारण को जाने लोग तुरंत ही इसको डूम्सडे या फिर विनाश का दिन कहने लग रहे हैं। ओशन में नीचे बहुत सी ऐसी उथल पुथल होती है, जिस वजह से यहाँ पे ओशन में नीचे इन रहने वाली स्पेसीज को कभी कभी ऊपर आना पड़ता है। लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो फिश है, ये फिश जब जब आती है तब तब अपशकुन होता है, और वहां पे जिस जगह पे दिखाई देती है, उस जगह पे विनाश होता है, काफी तबाही आती है। और ये जो फिश है, अभी रिसेंट में स्पेन के कोस्टल एरिया में दिखाई दी थी, जिसे एक फोटोग्राफर ने कैप्चर किया था। इस फिश को लेके कई अच्छे अच्छे मीम्स या फिर रील्स भी सोशल मीडिया पे बनी थे, और कई लोगों ने अच्छे कोट्स भी इसमें लिखे। जैसे ये जो फिश थी, ये जब सरफेस से पहुंची, इसने सन को भी देखा होगा, बट ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकी और वो डेथ हो गई। तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वहां पे अलग सर्कमस्टेंस होती हैं। लिविंग स्टैंडर्ड की जो फिश थी, जो कि वो 4.5 किलोमीटर पे रहती, जहाँ पे इतना हाई प्रेशर होता है, वो सरफेस भी थी, वहां पे अलग कंडीशंस होती हैं, वो नहीं सरवाइव कर सकी। और कुछ लोगों ने वहां पे कुछ अच्छे स्टेटमेंट भी लिखे थे। जैसे किसी ने लिखा था, हर जर्नी इज सो लॉन्गर देन शी इमेजिन, बट दिस इज वेरी स्पेशल इवेंट। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो एंगुलर फिश है, ये ओशन के सरफेस पे आई थी। हालांकि साइंटिस्ट लोग इससे पहले भी इसको पकड़ने की कोशिश किए हैं, लेकिन होता क्या है कि ये जो फिश है, जो फीमेल फिश होती है, वही हर बार मिलती है। कभी आज तक मेल फिश नहीं मिली है, क्योंकि जो मेल फिश होती है, उस पे ये जो लाइट इमिटिंग टिश्यूज होते हैं, ये नहीं होते हैं मेल फिश पर। अभी जानते इसका कारण जानते कि क्या ऐसी कंडीशंस हुई होंगी कि ये जो फिश थी, ये सरफेस पे आई, बट लोगों ने तो इसको डूम्सडे फिश कहना शुरू कर दिया, और कह लिया कि अब विनाश का दिन नजदीक है। बट ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, और कहना भी नहीं चाहिए, जब तक कि हम लोग के पास एक अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी वाला रीजन ना हो।
डूम्सडे लोग इसलिए कहने लगे क्योंकि रिसेंट में एक घटना और घटी, और मैक्सिको के एक कोस्टल एरिया में सरफेस पर जो पाई गई फिश वो थी ओर फिश। ये फिश भी इससे पहले जापान में एक बार 2011 में फुकुशिमा नामक किसी शहर में पाई गई थी, तो वहां पर बहुत ही भीषण भूकंप आया था और वहां पे सुनामी भी आई थी जिससे पूरा शहर तबाह हो गया था। इसलिए जापानीज जो मैथोलॉजी है उसमें इस फिश को डूम्सडे फिश कहा जाता है। इसीलिए ये डूम्सडे फिश लोग कह रहे हैं इसको, और कह रहे हैं कि विनाश का दिन आने वाला है। ये और फिश कई जगह पे इस समय पाई गई है, अलग अलग एरिया में, जो कि ये फिश समुद्र से, ओशन से लगभग 1000 मीटर लगभग नीचे रहती है, जहां पर सन की लाइट बिल्कुल भी, कोई भी लाइट वहां पे नहीं पहुंच सकती है। डीप अंधेरा यहाँ भी, बिल्कुल डीप सी होता है ये एरिया भी। ये जो फिश होती है लगभग 5 से 6 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। कभी कभी ये फिश होती है लगभग 300 सेंटीमीटर या 400-500 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है। ये जो फिश होती है इसकी स्किन पे भी लाइट चमकती रहती है, क्योंकि ये भी अपनी लाइट खुद इमिट करती है, कि जिस जगह पे ये रहती है उस जगह पे सन की कोई भी लाइट नहीं पहुंच पाती है। ये फिश अपनी जिस पोजीशन पे रहती है उस पे परपेंडिकुलर इस तरह से लटकी हुई रहती है। अगर कोई यहाँ पे भी है तो इसके ऊपर और या नीचे देखने में इसे प्रॉब्लम होगी। इस तरह से ये अपने शिकारियों को ट्रैप में फंसाती है। इस तरह से जापानीज लोक कथाओं में इसको रोएगु नो सुकाई भी कहा जाता है। ये सब घटनाएं विचित्र या फिर वियर्ड इसलिए लगने लगी क्योंकि अभी रिसेंट में ही आप लोगों ने देखा होगा कि ओशन के सरफेस पे स्क्वायर वेव पैटर्न, जिसे एक टर्किश फिशरमैन ने कैप्चर किया था, जो कि काफी डेंजरस होती हैं अगर ओशन के सरफेस पे ये स्क्वायर वेव पैटर्न बन रहा होता है। तो अभी रिसेंट में जिस तरह से ये एंगुलर फिश का दिखना जो कि सरफेस पे आई थी, और ये ओर फिश जो कि मैक्सिको के तट पर पाई गई थी, और अभी रिसेंट में ही तस्मानिया में लगभग 157 फॉल्स किलर व्हेल पाई गई हैं। और जैसा कि आप सब लोगों ने अभी देखा होगा कि केरल के तट पर कई सारी फिशेस, छोटी छोटी सी फिशेस आकर सुसाइड कर रही थी, किनारे पर आ गई थी। ऐसा क्यों होगा? इसका मतलब समुन्द्र में नीचे डेप्थ में कई कुछ अलग लेवल की उथल पुथल मची हुई है। ये जो स्क्वायर वेव पैटर्न आप देख रहे हैं जो ओशन के सरफेस पे भी मिले थे, जिसे एक टर्किश फिशरमैन ने फिल्मिंग किया था, जिसे कैप्चर किया था, कहने का मतलब है। तो ये जो स्क्वायर वेव पैटर्न है इनको बोलते हैं सिग्नल ऑफ डेंजर। अगर ये किसी ओशन के सरफेस पे ये पैटर्न दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस जगह पे भीषण सुनामी या फिर तबाही आने वाली है, तो उस जगह को लगभग खाली कर दिया जाता है। ठीक है, ये सिग्नल्स होते हैं कि यहाँ नेचुरल कोई डिजास्टर आ सकता है। तो स्क्वायर वेव पैटर्न ये कैसे क्रिएट होते हैं? स्क्वायर वेव पैटर्न जब समुद्र के नीचे डिफरेंट डायरेक्शन से परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आमने सामने से जब एक दूसरे से टकराते हैं ये, तब इस तरह से स्क्वायर वेव पैटर्न क्रिएट होता है जो सरफेस पे आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये इस तरह से डिस्टरबेंस तभी क्रिएट हो सकते हैं जब सरफेस में, बिल्कुल समुद्र के नीचे ओशन में, जहां पर डिफरेंट उथल पुथल मची हो, या फिर जो नीचे टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं जो कि आप देख रहे हैं, इस तरह से टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये टेक्टोनिक प्लेटें इस तरह से रिलेटिव मोशन करते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपस में जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है तो ये जो मिनरल्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, और इसमें ड्यू टू फ्रिक्शन आयंस क्रिएट होते हैं। ये जो आयंस होते हैं ये जब वाटर में H2O में समुद्र में जब मिलते हैं, जहां पे NaCl ऑलरेडी पहले से बहुत सारा होता है, तो वहां पे लगभग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और नए आयंस क्रिएट करते हैं, और इस प्रोसेस में यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस भी क्रिएट होती है जो कि जलीय जीव के लिए टॉक्सिक होती है। इसी टॉक्सिक गैस की वजह से ही जो आप देख रहे थे सरफेस पे ओर फिश या फिर एंगुलर फिश आ रही थी, आई होंगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है कि इसी वजह से आई हुई होंगी। अदरवाइज तो मैथोलॉजी में बहुत सारे कारण है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो हमारा ओशन है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रदूषण उसमें फैल चुका है। दूसरा, ये जो जगह है मैक्सिको जहां पे ये ओर फिश पाई गई थी, तो ये वही जगह है जहां पे आज से लगभग 6 बिलियन ईयर पहले जब डायनासोर का टाइम था, तो ये जो डायनासोर का युग खत्म क्यों हुआ था? क्योंकि लगभग मैक्सिको में इसी जगह के आसपास एक एस्टेरॉयड टकराया था जो लगभग 1000 परमाणु बम के बराबर ऊर्जा क्रिएट करता है। इतनी एनर्जी क्रिएट किया था जिससे ये जो डायनासोर का युग था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। तो ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि डीप सी में समथिंग डेंजरस थिंग्स कैन बी हैपनिंग। या तो कोई डेंजरस थिंग वहां पे क्रिएट हो रही है या फिर कोई और वजह हो सकती है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।